नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग ये जो गले के रोग पढ़ रहे हैं मुख रोग के अंतर्गत, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 51 नंबर का श्लोक देखते हैं, गलौघ के लक्षण। और ये जो है अलग अलग इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, गले के रोग, और इनको समझना जरूरी है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ऐसा कभी मत सोचिए कि एलोपैथी डॉक्टर्स ही उसको ठीक करेंगे, हमारा ये काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से इनको समझना जरूरी है। ये अभी सब बातें दिमाग में जाने दीजिए। जब भी गले के पेशेंट आएंगे तो ये बीमारी को डायग्नोस करके, और जब आप आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और आयुर्वेद जो ठीक करता है वो ज्यादा अच्छा रहता है, सेफ रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो गलाव के लक्षण ऐसा बताया है, शोतो महान्न जला विरोधी, तीव्र जरो वायुर्गतेर निहंता, कफेन जातो रुद्रानवंतेन, गले गलौघ परिकीर्तयते तु। कफ और रुधिर के विकार से गले में महान शोथ होता है, जिसके कारण अन्न और जल गले से नीचे नहीं उतरता है। मतलब वो डिग्लूटेशन या स्वॉलोइंग नहीं हो पाता है इतना। कफ और रुधिर के विकार से स्वेलिंग होती है। रोगी को तीव्र ज्वर आता है, उदान वायु की गति रुक जाती है, इसे गलौघ कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, गलौघ लक्षणम माह शोथ इत्यादि वायुर्गते निहंतेति अति महत्वादु दान वायु गतिरोधक इत्यर्थ। गलौघ के लक्षण कहते हैं शोथ इत्यादि, वायुर्गते निहंता अर्थात बहुत बड़ा होने से उदान वायु के मार्ग को रोकने वाला होता है। गले के अंदर कफ और रक्त के प्रकोप से एक बहुत बड़ी सूजन हो जाती है, जिसमें तीव्र ज्वर होता है। अन्न जल तो रुक ही जाता है, साथ ही उदान वायु एवं श्वास प्रश्वास भी रुक जाता है। इस भयंकर रोग को गलौघ कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है स्वरघ्न के लक्षण। स्वरघ्न नाम की बीमारियां हैं। ये असली में माधव निदान ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, ये सुश्रुत में नहीं बोला है गलौघ और स्वरघ्न। तो ये बोल रहे हैं, यस ताम्य मान श्वसति प्रसक्तम भिन्न स्वर शुष्क विमुक्त कंठ, तो पोप दिग्धेश्व निलायनेशु गेय सरोग श्वसना स्वरघ्न। मतलब गले में वायु के मार्ग में कफ रुक जाने से, जो गले में वायु का मार्ग जो है, उदान वायु प्राण वायु का मार्ग है, उसमें कफ रुक जाने से रोगी को निरंतर श्वास आती रहती है, मूर्छा आती है, अथवा अंधकार सा मालूम होता है, स्वर भंग हो जाता है, गला सूखता है, रोगी बोल नहीं सकता, गले से नीचे कुछ नहीं उतरता है। इस वातज रोग को स्वरघ्न कहते हैं। 52 नंबर का श्लोक है, इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं, स्वरघ्न लक्षणम माह, तो स्त्रस इत्यादि ताम्य मान इति मूर्छा गच्छन अथवा तमः पश्यन श्वसिति प्रसक्तमिति निरंतरम श्वसिति, शुष्क विमुक्त कंठ इति शुष्को निरसो विमुक्त स्वाधीनः कंठो यस्य स तथा अस्वाधीनता च किमपि
मिलितुम अशक्यतया बोधव्या अभी अनिलायनेष्विति अनिल मार्गेषु कफरुद्देषु तत्सु वायुगत स्रोतस्सोदित्वे अपि बहुवचनं प्रतानबहुत्वात् श्वसनादिति वातात। स्वरग्न के लक्षण कहते हैं स इत्यादि से ताम्य ताम्यमाना अर्थात बार बार मूर्छित होने वाला अथवा किसी जिसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। श्वसिति प्रसक्तम जिसके श्वास का वेग बढ़ गया है। श्वस शुष्क विमुक्त कंठा अर्थात जिसका बार बार गला सूखता हो। अथम च किसी वस्तु के निगलने में समर्थ न हो। अस्वाधीनता किसी वस्तु को निगलने में असमर्थता से जाननी चाहिए। अना अनिलायनेषु इति अर्थात वातवाही स्रोतसो श्वास प्रणाली अथवा फुफ्फुसों में जब कफ भरकर वही शुष्क हो जाता है तो श्वास प्रश्वास लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। यद्यपि वातवाही स्रोतस मुख्यतः दो ही होते हैं किंतु दोनों के भी छोटे छोटे अनंत प्रदान होते हैं। इसीलिए अनिलायनेषु यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। श्वसनात् वायु के प्रकोप से वह स्वरग्न रोग होता है। मनुष्य मूर्छितावस्था में पड़ा हुआ खींच खींच कर श्वास ले तथा जिसका स्वर बैठ गया हो, गला बार बार सूखता हो तथा किसी वस्तु के निगलने में असमर्थ हो, श्वास नलिका एवं फुफ्फुस कोष्ठ के अवरुद्ध हो जाने से हो जाए, उस रोग को स्वरग्न कहते हैं। यह रोग वायु के प्रकोप से होता है। इसके बाद में एक बीमारी आती है गले की मांस मांस तान के लक्षण। 53 नंबर का श्लोक है। ये बोल रहे हैं प्रतानवान यह शवथु सुकष्टो गलोपरोधम कुरुते क्रमेण स मास स्थानेति विभर्ति संज्ञाम प्राण प्रणु सर्वकृतो विकारः। गले में महाकष्टदायी शोथ होता है, क्रम से उसका विस्तार होता है और संपूर्ण गला रुद्ध हो जाता है, इसे मास स्थान कहते हैं। यह तीनों दोषों के विकार से होता है और रोगी के प्राण नष्ट कर देता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? मास स्थान लिंगम महा प्रतानवान इत्यादि प्रतानवानीति विस्तारवान सकुष्ट इति महादुःख प्रदायी न तो पृच्छ साध्य प्राण प्रणुदिति वचनात् अथवा पाकतः कष्ट साध्य समस्त गलोपरोधे तु प्राण प्रणोद समास्तान कठिनोवलंबी इत्यस्य स्थाने यह मास स्थानेति विभर्ति संज्ञाम ति पाठांतरे मासता नित्य त्रेति शब्देन प्रतिपादिकार्थस्य उक्तवाद द्विभवत्यभावः विभर्ति संज्ञाम इत्यस्य स्थाने निरुणद्धि चेष्टमिति कार्तिकः। अस्मिन् व्याख्याने स मास्तान इत्यस्यानन्तरं ख्यातिति दृष्टव्यम्। मास्तान के लक्षण कहते हैं प्रतानवान इत्यादि। प्रतानवान अर्थात विस्तार युक्त, सुकष्ट महाकष्ट पर व अत्यंत दुखदायी। इसे इस रोग को कष्ट साध्य नहीं समझना चाहिए क्योंकि आगे प्राण प्राणु ऐसा कहा है जिससे इसकी असाध्यता का प्राण हरणत्व पाया जाता है अथवा पक जाने पर तो यह कष्ट साध्य भी हो जाता है। किंतु यदि सारे गले में फंसकर गले को ही रोक ले तो श्वासावरोध से अवश्य मृत्यु हो जाती है। समास्तान कथितो अवलंबी इसके स्थान पर समास्तानेति विभर्ति संज्ञान ऐसा पाठ मान लेने पर मास्तानेति इस पद से इति शब्द से प्रतिपादिक का बोध हो जाने से मास्तानेति इस प्रकार से पृथक विभक्ति का निर्देश नहीं किया गया। कार्तिक विभर्ति संज्ञान इसके स्थान पर निरुणद्धि चेष्टा में ऐसा पाठ मानते हैं। ऐसी अवस्था में समास्तानः इसके आगे ख्यात पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। त्रिदोष प्रकोप से गले में अवलंबनशील एक भयंकर शोथ उत्पन्न होता है जो शनै ही फैलकर सारे गले को रोक देता है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास के रुक जाने से शीघ्र प्राणनाश हो जाता है। इस भयंकर रोग को मास्तान कहते हैं। यदि यह पक जावे और पकने पर स्वयं फूट जाने अथवा शस्त्र द्वारा फूटा दिया जाए तो यह कष्ट साध्य हो जाता है। अपक्वावस्था में ही सारे शरीर में फैल जाने से अवश्य प्राणों को हर लेता है। इसके बाद में आ रहा है विदारी के लक्षण। विदारी नाम का रोग होता है। सदाहतोदम शवतुम सुताम्र अंतर्गते पुति विशीर्ण मांसम पित्तेन विद्याद वदने विदारी पार्श्व विशेषा सतु ये नशेते। गले में पित्त के प्रकोप से जो शोथ होता है उसका रंग लाल, उसमें सुई चुभोने की सी पीड़ा और दाह होता है, उसका मांस सड़ जाता है और उसमें दुर्गंध आती से विदारी नाम का रोग कहते हैं। मनुष्य जिस करवट अधिक सोता है उस भाग में विशेषकर यह रोग होता है। 54 नंबर का श्लोक है। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? विदारी लक्षणम महा स दाहतोदम इत्यादि वदन इति स्वरूप परमिदम अंतर्गल इत्यनेनैव वदन शब्दस्य लब्धत्वात् पार्श्व विशेषा सतुदयेन शेते स
इति स पुरुषो येन पार्श्वं विशेषवाद बाहुल्यं चेते तस्मिन्नेव पार्श्वविदारी भवति इत्यर्थः। विशेषग्रहणादन्यस्मिन् पार्श्वे अपि सम्भवस्योऽस्याः विदारे संज्ञा स मासविदारणेन भोज्यप्युक्तं पित्तेन जातो वदने विकारे पार्श्वविशेषात् स तु येन शेते स्नायु प्रतान प्रभवो विशेषदाह प्रपाक प्रचुर विदारी इति। विदारी के लक्षण कहते हैं सदाह तोदम इत्यादि। यहाँ पर वदन शब्द स्वरूप बोधक है, अन्यथा अंतर्गले इस पद से मुख का बोध हो जाता है। अथवा प्रमेह पीड़िका अथवा एवं शुद्र रोग अंतर्गत विदारिका नाम की पीड़िकाओं से स्थान भेद को सूचित करने के लिए यहाँ वदन शब्द का विशेष निर्देश किया है। पार्श्व विशेषा सतुत ये निषेध, अर्थात वह पुरुष जिस पार्श्व में करवट में सोने का अभ्यास तो उसी ओर मुख भाग के गले में विदारी होती है। विशेष लक्ष्य ग्रहण से यह सूचित होता है कभी कभी दूसरी ओर भी यह हो जाया करता है, या मांस को फाड़ देती है, इसलिए इसे विदारी कहते हैं। विदारी मतलब विदीर्ण करता है, विदार करता है। भोज तंत्र में कहा है कि पित्त के प्रकोप से मुख में जिस ओर वह मनुष्य प्रायस होता है, गले के स्नायु मंडल के फैल जाने से एक प्रकार का रोग जिसमें अत्यंत दाह और पाक हो जाता है, उस रोग को विदारी कहते हैं। मनुष्य को जिस करवट सोने की आदत हो गले में, उसी प्रकार गुलाबी रंग की सूजन हो जाती है, उसमें दाह होता है, तोद होता है, पकने पर वह फट जाती है, तब मांस और श्लेष्मी कला कट कर पृथक होने लग जाती है और मुख से अत्यंत दुर्गंध आती है। इसको विदारी कहते हैं। यह पित्त के प्रकोप से होती है। इसके बाद का जो श्लोक है मुख पाक। मुख पाक मतलब मुंह में अल्सरेशन होता है, ओरल अल्सर। ये पढ़ते हैं, 55 नंबर का श्लोक है। सर्वसर के लक्षण। स्फोटे सतोदर वदनम समन्ताद्यास्याचितम सर्वसरः सवातात् रक्ते सदाहे स्तनुभिः सपीतैर् यस्याचितम चापि सपित्त प्रकोपात् अवेदने कंडुयुते सवर्णैर् यस्याचितम चापि सवै कफेन। मुख, ओंठ, तालू और जीवा आदि सब स्थानों में छोटी छोटी फुंसियां छाले निकलती हैं। ये यदि वायु के प्रकोप से होती हैं तो उसमें सुई चुभने की सी पीड़ा होती है। पित्त के प्रकोप से होती है तो फुंसियां छोटी लाल या पीली होती है और उनमें जलन होती है। यदि कफ के प्रकोप से होती है तो खुजली होती है और उसका रंग स्थान के समान ही होता है, उसमें पीड़ा कम होती है। इस रोग को सर्वसर रोग कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? सर्वसराख्योभिधीयन्ते स्फोटारित्यादिना मुखगतौष्ट कोष्ठादि सप्त स्थान व्यापकतया सर्वसरत्वं ज्ञेयम् स्फोटैरिति चोत्तरत्र संबंधनीयम् आचितं व्याप्तं सर्वसरा मुखपाका वक्ष्यन्ते। केचिद् देहोरक्त सर्वसर लक्षणं पठन्ति यथा रक्तेन पित्तोदित एव चापि कैश्चित् प्रदिष्टो मुखपाक संज्ञेति अयं च पैतृकम् एवान्तर्भूत इति नेह दर्शित इति। होंठ में, दंत में, दंतवेश में, जीभ में, तालु में, कंठ में, इन प्रत्यंगों में होने वाले विशेष रोगों का निर्देश कर चुकने के बाद अंत में इसमें सामान्यतः होने वाले 3 प्रकार के सर्वसर या मुखपाक का वर्णन करते हैं। यह रोग सारे मुख में अंदर व्याप्त होता है, इसलिए इसे सर्वसर कहते हैं। सर्वसर 3 प्रकार का होता है, वात से, पित्त से, कफ से। कई आचार्य रक्त से भी चतुर्थ सर्वसर मानते हैं, किंतु पित्त के समान लक्षण होने से उसके पृथक निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। वातस सर्वसर है, उसमें मुंह में छाले छाले ही छाले पड़ गए हैं और उसमें तोद होता है, उसे वातज सर्वसर समझना चाहिए। पित्त सर्वसर, पित्त के प्रकोप से जब मुंह छालों से भर जाता है तो वे छाले लाल पीले रंग के छोटे छोटे होते हैं और उसमें पीड़ा और दाह अत्यंत तीव्र होते हैं। कफत सर्वसर, कफ के प्रकोप से मुंह पकने पर छालों में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है और छाले के वर्ण भी किसी प्रकार में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उसमें कंडू खुजली होती है। इसके बाद में आ रहा है असाध्य मुख रोग। 56 नंबर का श्लोक है। ओष्ठ प्रकोपे वर्ज्यास्योर्मास रक्त त्रिदोष जहा दंतमूलेषु वर्ज्यो च त्रिलिंग गतिर सौशिरो दंतेषु च न सिद्ध्यन्ति श्यावदालन भंजनः जीवा रोगे बलाशस्तु तालेवेश्व अर्बुदम तथा स्वरग्नो वलयो वृंदो बलाशस्य विदारिका गलगो मासस्तानश्च शतग्नि रोहिणी गले असाध्या कृतिता हेते रोगा नव दशेषु दशैवतु तेषु चापि क्रियां वैद्य प्रत्याख्यान समाचरित। ओष्ठ के रोगों में त्रिदोषज रोग और मांस के विकार से और रुधिर के विकार से उत्पन्न ये तीनों रोग असाध्य होते हैं। मसूड़ों में तीनों दोष के प्रकोप से नाड़ी व्रण होता है और महाशोषिर, ये 2 रोग असाध्य होते हैं। दांत के रोगों में शावदंतक, दालन और भंजनक, ये 3 रोग असाध्य होते हैं और जीवा के रोगों में बलाश रोग असाध्य होता है और
तालु के रोगों में अर्बुद रोग असाध्य होता है। गले के रोग में स्वरग्न, वलय, वृंद, बलाश, विदारिका, गलौग, मास्तान, शतग्नि, रोहिणी, ये सब रोग असाध्य होते हैं। सब मिलाकर मुख में 19 रोग असाध्य होते हैं। वैद्य को इन रोगों को छोड़कर अन्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि श्री माधवकर विरचिते माधव निधन मुख रोग निदानम समाप्तम। टीकाकार क्या बोलते हैं? संपूर्ण रोगों में साध्य साध्यता विवेचन करते हैं। ओष्ठ रोगों में मासज, रक्तज और त्रिदोषज ओष्ठपाक असाध्य होते हैं। दंतमूल के रोगों में त्रिदोषज, दंत नाड़ी और त्रिदोषज महाशिशि दोनों असाध्य होते हैं। दंत रोगों में श्यावदंत, दालन और भंजनक ये असाध्य होते हैं। जीवा रोगों में बलाश असाध्य होता है। तालुक रोगों में अर्बुद असाध्य होता है। कंठगत रोगों में स्वरग्न, वलय, वृंद, बलाश, विदारिका, अविदारिका, गलौक, मास्तान और त्रिदोषजन्य कंठ रोग ये असाध्य होते हैं। इस प्रकार कुल 19 रोग असाध्य होते हैं। इनकी भी प्रत्याख्यान पूर्वक चिकित्सा करना चाहिए। तो इस तरह से अध्याय समाप्त हुआ। कल से हम लोग कर्ण रोग निदान पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रेक लेता हूं। अभी आप लोग थोड़ा ब्रेक लेके तैयार वार हो जाइए, चाय कॉफी पी लीजिए। अब हम 7 बजे मिलेंगे। भूत प्रतिषेध चिकित्सा का आगे का हम लोग अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अब 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू।